हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 20 जनवरी 2025 और आज का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही खास। 2-3 दिन वजह शादी होने की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर नहीं रह पाई है। यह आपके 18, 19 और 20 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं वो आपके सामने हैं। छोटा सा मोटिवेशन की ओर से आपके लिए, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब। फिर आपके नेक्स्ट लाइन है, यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला का आशियाना कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट के फैक्ट की ओर। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसे प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का जो सरपंचों का कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो गया था और इसमें सरकार ने, आप सबको पता है, एक देश एक चुनाव की जो रणनीति है वो लागू हो चुकी है। इस वजह से सरपंचों का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया गया है, तो सरपंचों को ही इसमें प्रशासक नियुक्त किया गया है। ठीक है। किस जिले की जादूगर आंचल का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये आपके आंचल हैं उदयपुर की। ठीक है। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जादू के दिखाए हैं, 3 सेकंड में आग से निकलने का, और भी बहुत सारे इन्होंने जादू दिखाए, इस वजह से इनका नाम लंदन की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। एशियाई योग चैंपियनशिप सिंगापुर में जयपुर की रागिनी विजय ने कौन सा पदक जीता? तो जयपुर की रागिनी विजय ने एशियाई योग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता दोस्तों? रजत पदक। राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कॉमर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके सीकर जिले में, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कॉमर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले में शुरू की गई है? सीकर जिले। हाल ही में विश्व पैराथ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? निर्मला रावत को। किसको बनाया गया दोस्तों? निर्मला रावत को। राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया आपके नीरज चौधरी को। किसको घोषित किया गया है? नीरज चौधरी को। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? तो आप सबको पता है कोटा का संबंध किससे है? ओम बिड़ला से। किससे दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। राज्यपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपके आलोक राज को। किसको सम्मानित किया गया है? आलोक राज को। चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट वैन की शुरुआत किसने की? तो ये किया आपके लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने। किसने की दोस्तों? लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के द्वारा मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की गई कोटा में 16 जनवरी 2025 को। ठीक है। श्रीनाथपुरम लॉरेंस मेयो कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई थी और ये कार्यक्रम स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत था और इसमें सेवाएं क्या है? एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक्स और वेरिफिकेशन की होगी। इसमें क्या लाभ होगा? स्टूडेंट को पासपोर्ट कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट हेतु सम्मानित किया गया, तो ये कौन? आपके पूर्व आपके मेजर जनरल आलोक राज को, डॉक्टर आलोक राज को सम्मानित किया गया। ये आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्या हैं? सदस्य हैं वर्तमान में। ये भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। मेजर जनरल आलोक राज सम्मानित हुए हैं। किसने इनको सम्मानित किया? राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े द्वारा सप्तमी कमांड जयपुर मिलिट्री सेशन में पुरस्कार दिया गया। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष। योगदान 3 वर्षों में 50,000 इन्होंने पेड़ लगाए।
और यूनी ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए तारबंदी की। हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो विश्व पैरा थ्रोबॉल की आपके अध्यक्ष बनी है निर्मला रावत। कौन बनी दोस्तों? निर्मला रावत आपके विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष बनी हैं। यह आपके प्रमुख एसोसिएशन महासंघ के अध्यक्ष कौन कौन है? विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला रावत, जो कि जयपुर की निवासी है। इसके अलावा राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कृष्णा कुमावत। भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अल्बर्ट। और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह जसोल। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत। तो बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन है? निर्मला रावत मोस्ट है। ये भी मोस्ट आपके राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा कुमावत। भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। और राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर खुलेगा दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में ये राज्य स्तर का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान में दिल्ली की कंपनी यहाँ जो तलवाड़ा हवाई पट्टी बांसवाड़ा में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी। राजस्थान की पहली एकेडमी वियना एविएशन इंस्टीट्यूट के नाम से किशनगढ़ अजमेर में 4 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 24-25 में 3 स्थानों पर किशनगढ़, झालावाड़, हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। 2 जुलाई 2014 को राजस्थान नागरिक विमानन नीति मंजूरी मिली है। नेक्स्ट आपके पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई आपके आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी से भानगढ़ तक के स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। मोस्ट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी आपके मोस्ट है। अब है इसकी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 से चांद बावड़ी दौसा से भानगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए कौन सी सेवा? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा 15 अगस्त 2024 से श्रीगंगानगर जिले से भारत दर्शन ट्रेन की शुरुआत भी हुई और दक्षिण भारत का भ्रमण करने के लिए इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने यात्रियों की मांग को देखते हुए इस ट्रेन की शुरुआत की है, तो ध्यान में रखना ये भी आपको। इसके अलावा उदयपुर जावर माइंस को जियो पर्यटन स्थल के रूप में भी घोषित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके, राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दिसंबर 2024 तक कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में दिसंबर तक 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ठीक है। यानी पहला स्थान आपके गुजरात का, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और 5वां स्थान आपके राजस्थान का। सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए समाधान, ठीक है, मोस्ट है, ध्यान रखना दोस्तों। सीकर जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल क्रांति के द्वारा किसानों के लिए समाधान। नेक्स्ट आपके एग्रीस्टेक मिशन की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। प्रदेश व्यापी विस्तार फरवरी माह से हुआ। उद्देश्य डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों को केंद्रित समाधान करना। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप और किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस
और प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभी नई अभियान की शुरुआत की है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अभी नई सेवा अभियान चलाया गया। ये आपसे प्रश्न आंसर से भी वापस पूछ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। कि विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? अभी नई अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? अभी नई अभियान। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपके। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा एक कार्यान्वयन हुआ। इसकी थीम है पहले सपने साकार हो फिर शादी का विचार हो। इसका प्रमुख थीम क्या है? पहले सपने साकार हो फिर शादी का विचार हो। बाल विवाह रोकना और युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के बारे में सही जानकारी का चयन करें। बहुत ही मोस्ट एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन छपेगा। इसकी हम कंप्लीट पूरी डिटेल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आरक्षित वन 50% और रक्षित वन 40%, अवर्गीकृत 10%, 36.99% आरक्षित वन, 56.51% रक्षित वन और 6.50% अवर्गीकृत वन और 25% आरक्षित, 45% रक्षित और अवर्गीकृत और 45% आरक्षित, 50 रक्षित और 5% अवर्गीकृत। इसमें से आपके सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरक्षित वन है जो कुल वनों का 36.99% है और रक्षित वन है जो 56.51% है और अवर्गीकृत है जो 6.50% है, ठीक है। चलते हम इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार डिटेल की ओर। राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,921 वर्ग किलोमीटर है और राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना है? 9.61%, ठीक है। वन क्षेत्र का वैधानिक और प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण राजस्थान अधिनियम 1953 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? 1953 के तहत। इसमें से अब हम आरक्षित वन पढ़ते हैं। आरक्षित वन का क्षेत्रफल अपने 12,178.03 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वनों का रिजर्व फॉरेस्ट का कितना क्षेत्रफल है? 12,178.03 वर्ग किलोमीटर। इनका प्रतिशत देखें हम तो प्रतिशत है 36.99%। कितने प्रतिशत है? 36.99%। इन वनों में लकड़ी काटना, पशु चारण एवं आकेट शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इनका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। यानी सर्वाधिक आरक्षित वन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? उदयपुर में। इसके बाद में आते हैं आपके रक्षित संरक्षित वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ये आपके कुल क्षेत्रफल है 18,605.18 वर्ग किलोमीटर। 18,605.18 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 56.51%। कितना प्रतिशत है? 56.51%। इसमें लकड़ी काटने एवं पशुचारण पर सीमित छूट होती है। लकड़ी काटने एवं पशुचारण पर क्या होती है? सीमित छूट होती है। इनका सर्वाधिक विस्तार मिलता है आपके 12 जिले में। कौन से जिले में मिलता है रक्षित वनों का? 12 जिले में। फिर आती है आपके अवर्गीकृत वन, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। इनका क्षेत्रफल आपके 2,137.79 वर्ग किलोमीटर है और इनका प्रतिशत भी आपके 6.85 है, ठीक है दोस्तों। अब हम इनकी एक डिटेल और देख लेते हैं। सर्वाधिक वन वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है उदय लवर प्राची का। ट्रिक है उदय लवर प्राची का, ठीक है। उदय से हो जाएगा उदयपुर, लवर से हो जाएगा अलवर, प्रा से हो जाएगा प्रतापगढ़, ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको इस हिसाब से। सबसे ज़्यादा उदयपुर में 2,766.30 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपके अलवर में 1,198.74 वर्ग किलोमीटर है। प्रतापगढ़ में 996.86 वर्ग किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ में 988.08 वर्ग किलोमीटर हैं।
ध्यान रखना, उदय लवर प्राची का। आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड यही है, ठीक है, कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में वनों के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार हम न्यूनतम के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे कम कहाँ पर है? चूरू में। इसकी भी छोटी सी भी ट्रिक आपके चूहा जो गया गंगा में, या ऐसे भी याद रख सकते हो, चूहा जो गंगा में गया। क्या याद रख सकते हो? चूहा जो गंगा में गया, चूहा जो गंगा में गया। चू से चुरू 62.73, हाँ से हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर, जो से जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर, गंगा से गंगानगर 113.40 वर्ग किलोमीटर। तो यह आपके न्यूनतम दृष्टि से पहुँचे तो आपको यहाँ से बताना है। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं का चयन हुआ है? तो भारत यूथ लीडर डायलॉग में 2025 में राजस्थान के 39 यानी टोटल 39 का चयन हुआ है। कितने युवाओं का चयन हुआ है? 39 युवाओं का चयन हुआ है। यूथ लीडर डायलॉग 2025 स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली की तर्ज पर तारीख 10 से 12 जनवरी 2025। इनका प्रतिनिधि है जयपुर के सम्यक जैन और लोचन गुरु साणी, राजस्थान सरकार द्वारा चयनित। उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नवीन विचार प्रस्तुत करना। चरण 4 क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पीपीटी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू। चयन राजस्थान के 2 लाख युवाओं में से 39 चुने गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना, सिद्धि जौहरी को। किसको दिया गया दोस्तों? सिद्धि जौहरी को शक्ति वंदनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम 2025 क्षितिजा है जो इसका आयोजन करता है अखिल भारतीय मैसूरी महिला संगठन और नागपुर नगर महिला संगठन है। सम्मान शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आपके सिद्धि सोमानी जौहरी जो जोधपुर की निवासी हैं। यह पुरस्कार पूरे भारत के केवल 5 प्रेरणादायक और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट आपके हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपके निर्मला रावत को। किसको बनाया गया दोस्तों? निर्मला रावत को विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष निर्मला रावत को किया गया है। ये आपके जयपुर की निवासी हैं, इतना सा आपको ध्यान में रखना। राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत हैं। कौन है? कृष्णा कुमावत है। भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट अनुशंसा पर हुआ। हाल ही में राजस्थान में किस जिले की जादूगर आंचल का नाम लंदन की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ये आपके आंचल है, आपके कहाँ की? उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर की निवासी है। उदयपुर की जादूगर आंचल ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उदयपुर में एक साहसिक कार्यक्रम एडवेंचर विद फायर में अंचल को 150 फीट लंबी स्टील की चेन और 121 तालों से बांधकर एक लकड़ी के बक्से में बंद किया गया था। फिर उन्हें सूखी घास से भरे हुए कुएं में डाल दिया गया। फिर आंचल महज 3 सेकंड में जलती हुई आग से बाहर निकल आई और राजस्थान की आंचल इस परफॉर्मेंस को ग्लोबल लेवल पर मान्यता मिली और इनका नाम दर्ज हो गया। देखिए हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ये अपने वापस आ गया है, ठीक है, निर्मला रावत को। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बनाया है? तो ये बनाया राजस्थान के किसको? बलवीर सिंह को। किसको बनाया? डॉक्टर बलवीर सिंह को वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 अंतर्राष्ट्रीय का अध्यक्ष चुना गया है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की मेजबान भारत ने की है। राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रोफेसर बलवीर WHS के वैश्विक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन की
स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिसर में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं।